तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ मिलेगा, वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, आवास के अंदर जूते चप्पल फेंके, राजभर का पुतला फूका। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सत्ताधारी दल का छात्र संगठन ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो यह लोकतंत्र के आईने में एक गहरी दरार का संकेत। बाराबंकी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने प्रदेश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और प्रदेश के कई जिलों में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एबीवीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही छात्र संगठन माना जाता है, उसके छात्रों पर पुलिस की बर्बरता केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि यह घटना पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई। बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक और पूरे प्रदेश में एबीवीपी छात्र सड़क पर उतर आए। प्रशासन का पुतला फूका गया, नारेबाजी हुई और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वही इस पूरे मामले को और ज्यादा भड़काने का काम किया है योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं, पर इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि राजभर ने उन्हें गुंडा कहा है। एक पल को मान भी लिया जाए कि विरोध उग्र था, पर क्या जिसके साथ आज है मंत्री बने बैठे, क्या उसी दल के छात्र संगठन को गुंडा कह देना एक मंत्री की मर्यादा के अनुकूल है? आग में घी डालने का काम मंत्री जी ने किया है। आधी रात को एबीवीपी के छात्रों ने लखनऊ स्थित ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया, जूते चप्पल फेंके गए, पुतला जलाया गया और आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर एबीवीपी छात्रों का जो हंगामा है वो देखने को मिला और किस तरह से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी छात्रों को मनाने के लिए। छात्र गेट से अंदर जाने का प्रयास करते रहे। तस्वीरें भी आपके सामने है। ऐसा दृश्य तो आमतौर पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ देखने को मिलता है, न कि अपने ही मंत्री के खिलाफ। अब सवाल यह उठता है कि अगर एबीवीपी के छात्र ही गुंडे हैं तो बीजेपी के बाकी संगठन क्या कहे जाएंगे? क्या यह बयान केवल जुबान का फिसलना था या एक सोची समझी राजनीतिक चाल? इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में बैठे नेता जब जिम्मेदारी की जगह अहंकार से काम लेते हैं तो न केवल जनता बल्कि खुद उनके समर्थक भी उनसे नाता तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जो एबीवीपी कल तक चुनावी रथ का पहिया थी, आज उसी रथ के नीचे कुचली जा रही है और कुचलने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने हैं। इससे बड़ा विडंबनापूर्ण दृश्य और क्या हो सकता है? यह घटना केवल पुलिसिया बर्बरता या एक मंत्री के बड़बोले बयान तक सीमित नहीं है, यह सत्ता की उस संवेदनहीनता का प्रतीक है। अब राजभर के आवास पर हुए हमले से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब यह समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के आनुषंगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाए तो जाए कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले हैं।
जी हां, तो अखिलेश ने उसका जिक्र किया जब पुलिसकर्मी एबीवीपी छात्रों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ रहे थे। यही पुलिसकर्मियों का एक दूसरा चेहरा भी इससे पहले आपने देखा है ना। जब कई लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनके साथ पुलिस ने क्या किया वो तो सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में, जी हां, लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपने देखी। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और देर रात मंत्री का पुतला भी फूका। छात्रों का आरोप, हमने पहले आपको बताया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का समर्थन कर रहे हैं और संगठन से जुड़े छात्रों को एबीवीपी के गुंडे कह रहे हैं। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। घटना के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि मंत्री आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और गाली गलौज की है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और इसे गुंडागर्दी करार दिया है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए अरुण राजभर ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन हिंसा और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जरा सुनिए अरुण राजभर को। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए। वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही है। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है
कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते में चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साताभद्रता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने, बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राजभर ने इस तरह से छात्रों का अपमान किया हो। इससे पहले भी राजभर ने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा था कि ये लोग लात खाने ही लायक है। एक नेता के मुंह से ऐसी भाषा उम्मीद से परे होती है, खासकर जब वो सत्ता में हो और जनता के प्रति जवाबदेह हो। एक तरफ बीजेपी राजभर को साथ रखती है, वहीं दूसरी ओर उनके बयान पार्टी की पूरी इमेज को चोट पहुंचाती है। इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से हुई। यूनिवर्सिटी में सोमवार को एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 2022 से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के लॉ कोर्स चला रही है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और प्रदर्शन किया। राजभर का एबीवीपी छात्रों को यह कहना कि आप गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस एक्शन लेगी। मंत्री ने कहा था कि एबीवीपी के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठी बरसाई है। मंत्री के इसी बयान के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भी तेज हो गया और छात्रों ने लखनऊ में मंत्री के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।